हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वरहियम कंसल्टेंट्स। इसमें बेसिकली हम एक ये पूरी ओवरऑल गाइड बना रहे हैं ब्रीफ में, टू द पॉइंट, कि जिसको नहीं पता 462 वीज़ा के बारे में वो क्या है, वो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आपको सब पता लग जाएगा कि किसके लिए है, इसकी क्या आगे जाके आपका स्कोप बन सकता है और ये कैसे लेना है, राइट। तो सबसे पहले हम बताएं, 462 वीज़ा को वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा कहा जाता है। ये लास्ट 2 ईयर्स से स्टार्ट है इंडियंस के लिए, और इसमें डायरेक्टली ओपन नहीं है एक्सेस के लिए, मतलब आप इसको सीधा अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी 2 फेसेस होती हैं। पहली फेस में ये बैलेट ड्रॉ निकालते हैं, जिसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है। जैसे कि अभी ओपन हो चुका है दिस ईयर का 4 जून से, तो उसके लिए आप ओपनली रजिस्टर, कोई भी रजिस्टर कर सकता है, लेकिन उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या हैं वो आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अगर ऐसे ही कर देंगे तो अगर आपका नाम आ भी गया तो मेन फाइल में वीज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, 4 चीज़ें हैं। आपकी एज 31 से नीचे होनी चाहिए, +2 क्लियर होनी चाहिए, +2 के बाद 2 साल की स्टडी आपकी क्लियर होनी चाहिए, राइट। आप स्टडी चाहे डिप्लोमा हो, डिग्री हो, कोई भी फील्ड हो, जितना मर्जी गैप हो, डजंट मैटर, ठीक है। फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई, एक्सपीरियंसड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। और पासपोर्ट होना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए, और पैन कार्ड, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, देन यू कैन रजिस्टर, ठीक है। ये पहला स्टेप है। रजिस्ट्रेशन के बाद वो 3-4 बार नाम निकालते हैं। टोटल 1000 वीज़ाज़ हैं। एवरी ईयर दे रिलीज़ द डेट कि अब रजिस्ट्रेशन ओपन है, और ये 3 हफ्ते के लिए ओपन रहता है। जैसे अभी 4 तारीख को शुरू है, 3 हफ्ते तक ओपन रहेगी, और उसके बाद फिर ये नाम पिक करते हैं। जिसका नाम लकीली उसमें आता है उसको वीज़ा अप्लाई करने का मौका दिया जाता है। अब वहाँ से कहानी वीज़ा एप्लीकेशन की शुरू होती है। पहले वाला सिर्फ एक बैलेट प्रोसेस है, ये वीज़ा नहीं है, ये एक प्रोसेस है। इसमें अगर आपका बैलेट में नाम नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिफ्यूज़ल हो गया, नो। और ये मेरी तरफ से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में सेटलमेंट के लिए, सबको अप्लाई करना चाहिए। बस आप एलिजिबल होने चाहिए। जैसे कई स्टडी वीज़ा के होते हैं, उनके पास इतना मनी नहीं होता, बट दे वांट टू सेटल डाउन, तो दिस इज़ ऑप्शन। और स्टडी से मैं इसको बेटर ही मानूंगा, क्योंकि इसमें आपको फुल वर्क राइट्स मिलते हैं। नो डाउट इसमें पहला प्रोसेस फिल्ट्रेशन वाला है, लकी ड्रॉ में है, बट ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि जब तक आप 31 क्रॉस नहीं करते और आपका और कुछ नहीं बनता है और आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो ये हर साल आप ज़रूर ट्राई कीजिए। कभी ना कभी, यू नेवर नो, हो जाता है। जैसे ही आपका नाम आएगा तब आपकी मेन फाइल लगेगी। मेन फाइल के यू कैन कंसल्ट अस, यू कैन गिव योर डॉक्यूमेंट्स टू अस। रजिस्ट्रेशन भी हम करवाते हैं, मेन फाइल भी हम करवाते हैं। तो मेन फाइल में आपको वो सारे डॉक्यूमेंटेशन लगेगी। फ़ंड्स का बहुत इशू आता है कि फ़ंड्स कितने लगते हैं। इसमें फ़ंड्स ज़्यादा नहीं है, 4-5 लाख आपके पास होना चाहिए। नया हो पुराना हो, वो हम आपको गाइड करेंगे जब आपका नाम आ जाएगा। दोनों तरीके हैं उसको सही तरीके से लगाने के लिए, ठीक है। और नंबर 2, अब इसमें ये चीज़ लगने के बाद इसमें टाइम स्पैन कितना लगता है, 50-60 दिन का प्रोसेसिंग टाइम होता है आफ्टर द मेन फाइल। और ये काउंट होता है जब आपका हेल्थ चेकअप हो जाता है, ठीक है। हेल्थ चेकअप जब हम फाइल आपकी सबमिट करेंगे उसके बाद होता है, और जैसे ही वो 1-2 दिन में क्लियर हो जाता है, उसके बाद आप 50-60 दिन माने 50 to 60 डेज़ में वीज़ा आने का पूरा चांस रहता है। अब जब आपके पास वीज़ा आ गया, इसके आगे ऑप्शंस क्या है। इसके आगे देखिए, एक तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि अगर आप एक गुड अमाउंट इकट्ठा करना चाहते हैं, मनी, राइट, और आपका प्लान सिर्फ यहीं तक है कि मुझे 3 साल इस पर आप रह सकते हैं, 3 साल वहाँ अच्छे पैसे कमाने और फिर इंडिया आके अपने पेरेंट्स के साथ रहना और एक बिज़नेस सेटअप करना, वॉट एवर द केसेस, ये ऑप्शन है, तब भी ये आपके लिए अच्छा है। अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे सेटल ही वहाँ होना है, उसके लिए भी ये वीज़ा आपको हेल्प कर सकता है, बिकॉज आप 3 साल वहाँ पर काम करते हैं। बस सेकंड ऑप्शन में ये है कि आपको सही इंडस्ट्री में ही एंटर करना है, जिसमें आगे PR का चांसेस हों और आपकी एलिजिबिलिटी बने, राइट। तो दोनों टारगेट्स में डिफरेंस यही है। पहले वाले टारगेट में तो बस आपको एक हाई पेइंग जॉब पे जाना है और उसको 3 साल आपने कमाना है, ठीक है। मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। 1 करोड़ 80 लाख, कम से कम 2 करोड़, एक ये मिनिमम बताया मैंने, 2-2.5 करोड़ आप कमा के इंडिया एट द यंग एज आ सकते हैं, और फिर अपना कोई भी बिजनेस सेटअप करके उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये ऑप्शन 1 है। ये उनके लिए जो सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जाना है, पैसा बनाना है और फिर वापस आना है और अपना बिजनेस इधर करना है। ऐसे लोग भी हैं, राइट। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका वहाँ सेटलमेंट का प्रोग्राम है, दैट यू डोंट वांट टू कम बैक, उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा विजिलेंट रहना है। मीन्स हम आपको गाइड करते रहेंगे, उसी तरह से स्टेप्स उठाने, उसी इंडस्ट्री में आपने काम करना है जिसकी आगे फील्ड हो, मतलब डिमांड हो।
जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, इस पर हम वीडियोज़ बनाते रहते हैं, राइट। हमारे थ्रू जो बच्चे जाते हैं उनको हम गाइड करते हैं पूरा कि कैसे कैसे आपको सही स्टेप्स लेने हैं। अगर आप ऐसे वैसे स्टेप्स लेते रहेंगे, एक्सपीरियंस गेन करेंगे, तो डेफिनेटली इस वीज़ा से आप मेन को 482 या 494 पे शिफ्ट होंगे और उसके बाद फिर PR का प्रोसेस चालू होगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है कि 462 वीज़ा क्या है। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें जॉब मिलेगी। देखिए, जॉब्स बहुत हैं ऑस्ट्रेलिया में, आप करने वाले होने चाहिए। इस वीज़ा पे आपको वर्क राइट्स मिलते हैं जो इक्विवेलेंट टू सिटीजन होते हैं, राइट, फुल वर्क राइट्स। अब जॉब अगर आप करने वाले होंगे तो वहाँ पे जाके आपको डेफिनेटली मिलेगी। देयर आर मेनी काइंड ऑफ जॉब्स। अब वही तो है ना कि आपने किस तरह से इसको यूटिलाइज़ करना है, वो हम आपको गाइड करेंगे, ठीक है। मतलब वीज़ा के साथ जॉब नहीं आती है, बिकॉज ये स्पॉन्सर्ड वीज़ा नहीं है कि पहले जॉब लगी फिर उसके पास ये अपनी, ये आपको पहले वर्क राइट्स मिल गए, फिर वहाँ जाके आपको जॉब सर्च करनी है और करनी है। उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, नहीं भी है, तो आप वहाँ जाके ट्रेनिंग ले सकते हो। इसके ऊपर 4 महीने की स्टडी अलाउड है विद ट्रेनिंग। तो वो अगर आप अच्छी इंडस्ट्री के कर लोगे, राइट, साइड बाय साइड आप काम करो, कुछ भी मिले, वो कुछ ना कुछ काम मिल जाता है। और फिर जब हाई पेइंग जॉब के लिए वो जब आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, फिर आप शिफ्ट टू दैट हाई पेइंग जॉब। तो इस तरह से स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ती हैं। थोड़ा प्लानिंग से चलेंगे तो इट इज़ अ वेरी फ्रूटफुल वीज़ा। और अगर प्लानिंग नहीं है तो फिर तो आप घूम फिर के भी आ सकते हो उस पर, वो दैट इज़ अप टू यू कि आप इसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। बट इसमें ऑप्शंस बहुत हैं। आप मनी कमा के वापस आके बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, आप वहाँ पर सेटल डाउन हो सकते हैं। देयर आर मेनी वे। इफ़ यू वांट सम स्पेसिफिक वीडियो ऑन दैट टॉपिक, कमेंट में लिखिए कि मुझे इस पर एक डिटेल में समझाएं, तो हम आपको बता देंगे। बाकी वेबिनार इज़ कमिंग अप सून। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए हम अभी डिटेल बताएंगे। पेड होंगे, लिमिटेड सीट्स होंगे, उसमें आप लाइव इंटरेक्शन मेरे साथ कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।